जय भाई, उन सेकुलर लोगों को समझे कैसे? प्रश्न ये भी आता है ना कि भाई हम लोग ये तो कर लेते हैं कि ठीक है कि आप जो है वो जिसने ये कहा है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ना जो कहते तो नहीं है लेकिन आपको अपनी बातों से प्रभावित करते रहते हैं। और एक समय ऐसा देखिए ऐसा आएगा है। जब वो आपको भी देंगे। समझे कैसे, उन्हें पकड़े कैसे, उन्हें जाने कैसे कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर ये कभी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए इसको जरा संभाल के नहीं नहीं रखिए, जरा ध्यान हमको के रखिए। हमको देखिए निधि जी, हमको कौन गड़बड़ कर सकता है नहीं कर सकता है इन बातों के लिए ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमको चिंता इस विषय पे करनी चाहिए कि हम अपना परिवार, अपने मित्र, अपने संगी साथी, अपने बच्चे, अपने समाज में जो चारों तरफ लोग हैं उनको सनातन परिवेश के साथ में सामंजस्य करके जीवन को आगे बढ़ाना कैसे सिखाएं, उस ऑनर, उस प्राइड, उस गौरव, उस सम्मान के साथ में। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्या होता है, जो जो न्यूट्रलिस्ट लोग होते हैं या जो थोड़े थोड़े से सेकुलर होते हैं, जो कंफ्यूज रहते हैं, वो सब सनातन सनातन लोग ही हैं। उनको केवल ठीक तरीके से अप्रोच करना है और उनको ठीक तरीके से समझाना। आप ही का क्राउड बढ़ रहा है अभी तो। अभी नीतीश जी एग्जैक्टली। हमारी संख्या बढ़ रही है। आपकी मेरी तरह विचारवान लोगों की संख्या बढ़ रही है और हम लोग अब इस बैटन रिले को लेके आगे चल रहे हैं। समाज जुड़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। और धीरे धीरे अच्छा देखिए, आपने कभी इस तरीके की डिबेट्स या डिस्कशन सुने थे क्या आज से 5 साल पहले? टीवी तो तब भी था ना, ठीक है, सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था। जी जी। आपने लोगों के इतने इंस्टेंट रिएक्शंस देखे क्या इन विषयों पे जैसे आजकल हाँ आते हैं? जी। हाँ जी, मतलब ही नहीं है सर। तो मतलब ही फेसबुक तो नहीं है। 2008-9 में आ गया था। ठीक बात है। समाज को चैतन्य होने में समय लगा है। कंसिस्टेंसी, एक एक जो सतत प्रयास हुआ आप जैसे हम जैसे बहुत सारे काम करने वाले लोगों का, और धीरे धीरे हमारी और सहमति का पक्ष लोगों ने बढ़ाया है। और हमारी बात लोगों को समझ में आ रही है। बात यह कि हमारी बातों में तथ्य और तर्क होना चाहिए। ये जो एक अजीब सा शब्द चलता है, कट्टर हिंदू और भगवाधारी, ये सब बेकार की बातें हैं। अरे भाई, हिंदू कट्टर वट्टर होने की जरूरत नहीं है। आप इतने नॉलेजेबल और इतने स्किल्ड, इतने सधेवे और इतने ज्ञानवान और इतने चैतन्यवान, इतने प्रज्ञावान हिंदू बन जाइए कि आपकी बात को काटने के लिए सामने वाले के पास तर्क समाप्त हो जाए। और आपकी हर सही बात को आपको जो है धरती पे सब लोग मानेंगे। और छोटा 5 साल का बच्चा भी जो है ना, वो भी अब धमकी से आपकी बात नहीं मानेगा। उस बच्चे को भी आपको सहमत करना पड़ेगा तथ्य और तर्क से। तो हमको नॉलेज से इक्विप्ड होना जरूरी है। पहले हम ये वैचारिक वॉरफेयर तो जीत ले, बाकी की लड़ाइयां तो बाद में लड़ेंगे। वैचारिक युद्ध तो एग्जैक्टली। जीत ले, हम विचारों से ही हारे हुए, हम मन से ही हारा हुआ समाज है, तो हम कैसे आगे जीतेंगे? तो अब समाज में जो चैतन्य आया है उसमें मन से जीतना, और मन को मजबूत रखना, तथ्य को मजबूत रखना, तर्क को मजबूत रखना, और उस तथ्य और तर्क को अपने संततियों, अपने समाज को, अपने मित्र संगी साथियों को बताना, ये बहुत आवश्यक है निधि जी। बाकी सब किसी को ढूंढने, छुपने, छुपाने, सतर्क होने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी ऊर्जा और आपके ऊर्जा का प्रवाह जो आपके विरुद्ध है उसको भी आपका अपना कर देगा। ये मान के जय हमें भाई, काम करना चाहिए। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देखिए जब प्रश्न आता है ना क्यों का, तो क्यों में हम्म। एग्जैक्टली हमें ये समझना पड़ेगा कि क्यों होता है, कारण क्या है। मैं आपसे इस बात को इसलिए जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आज आपसे या अपने आप से या किसी और से पूछूं, अपने किसी हिंदू भाई से पूछूं कि भाई तुम बताओ, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे परदादाजी, पूरी फैमिली जो है पिछले 2 4 5 पीढ़ी में, खासतौर पर 70 साल या 100 साल या 150 साल भी मैं ले लूं, इन 150 सालों में कितने लोग जो है मतांतरित हुए हैं। क्योंकि हम जब बात हम्म। करते हैं ना सूफीज्म की, बहुत प्रेम भरी बात है, सब लोग प्रेम से इधर चले गए, तो वो प्रेम कहाँ चला गया जो 100 साल में, 70 साल में, 150 साल में या 200 साल में भी इवन ये जो नहीं हुआ। सुनिए, मैं जो बात कहना चाह रहा हूं यहां पर कि अगर वो नहीं हुआ, आप मतांतरित नहीं हुए, तो दो तरीके से आया। या तो किसी की गर्दन पे तलवार रखी गई थी या किसी को लालच दिया गया था। मैं बात उन लोगों की करना चाहता हूं जय भाई कि जो लोग ना तो ईसाई हैं, ना इस्लाम में विश्वास करते हैं, जो हमारे जैसे ही लोग हैं, जो कभी कभी मंदिर भी जाते हैं, कभी कोट के ऊपर जनेऊ भी पहनते हैं, या कभी कभी कुछ हम्म। और लोग भी करते हैं, लेकिन वो लोग क्यों करते हैं? उनकी गर्दन पे तलवार लगी हुई है या उन्हें कोई लोभ लालच मिला हुआ है,
या कुछ और बात है, वो उस क्यों का आंसर भी हम यहाँ पर चाहेंगे। जी देखिए, दो तरीके के, इसमें दो प्रकार का क्राउड है। एक तो वो क्राउड है जिसको सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी होती है, और वो लोग मुस्लिम अपीसमेंट और क्रिश्चियन अपीसमेंट के कारण इतने ज्यादा वो अपनी साख खो चुके हैं समाज के अंदर, कि अपनी साख लौटाने के लिए जो है कपड़ों के ऊपर जनेऊ पहन करके एक ड्रामा चलाने का प्रयास किया जा रहा था। बाकी तो मैं फिर कहूंगा समाज बहुत चैतन्य है, समाज ऐसे ड्रामे में अब फंसता नहीं है, और वो सब ड्रामे जो है समय के साथ में एक्सपोज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। दूसरे लोग भी हैं, दूसरे लोग वो हैं जिनको बकायदा स्कूलों में ट्रेनिंग मिली है सेकुलरिज्म की, जिन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन नहीं किया, लेकिन जिनको बेचारों को बचपन से समझाया गया सभी धर्म समान है, ठीक है ना, और सभी धर्म समान है, सभी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। ये झूठ बोल बोल करके उनको ये झूठी अफीम पढ़ाई गई है। तो चूंकि उन बेचारों का भी किसी ने अभी तक जाकर के उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, उनको सत्य नहीं बताया है, उन विचारों से बचपन से अभी तक झूठ। एक तो मैंने बताया जिसमें दो प्रकार के लोग, एक तो पॉलिटिशियंस हैं। पॉलिटिशियंस तो खुद अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने और कुछ भी कर ले, जो कर ले वो कम है उसके लिए, मंदिरों में चला जाए, हाथ जोड़ ले, पैर पकड़ ले, भैया वोट दे दो, कुल मिला के उसको वोटर को इन्फ्लुएंस करना होता है। दूसरा क्राउड बड़ा डेंजरस है, उसको तो क्या है सब समझते हैं, उसकी जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है उसको तो समाज डिकोड कर लेता है, समझ लेता है कि ये ऐसा सब तमाशा क्यों कर रहा है। लेकिन जिस बच्चे को बचपन से बड़े होने तक पूरी की पूरी उसकी अपब्रिंगिंग या पालन पोषण जो है वो इस तरीके का है कि वो उस झूठ को ही सत्य मानता है, उनको पास में जाकर के उनको ये सत्य बताना, उनको आसमानी किताबें पढ़ाना, उनको उनकी सारे वर्सेस पढ़ाना, और उनको उनके सारे चैप्टर्स पढ़ाना, और कितने नॉन साइंटिफिक और कितने ज्यादा घृणास्पद बातों से ये सारे इनके धर्म ग्रंथ पढ़े हुए हैं, ये बताएंगे तो होता है, लोग समझते हैं कि हाँ सभी समान नहीं है। रही बात सूफिज्म की, तो देखिए सूफिज्म ने क्या दिया है किसी भी नॉन मुस्लिम को आज तक। सूफिज्म ने नॉन मुस्लिम को तीन चीजें दी हैं, एंड ऑफ द डे सूफिज्म ने नॉन मुस्लिम को कुरान, अल्लाह और इस्लाम, ये तीन चीजें दी हैं। अभी किसको चाहिए वो उनके जाके मजारों पे चक्कर काटता रहे और वहां पे खोपड़ी घिसता रहे, पर एंड ऑफ द डे आपको तीन ही चीजें मिलेंगी। जब आप उसके पूरे फोल्ड में आ जाओगे तो आपको कहा जाएगा आप मुसलमान बन जाओ, आप कुरान मानो, और आप अल्लाह को मानो, और आप नबी को मानो, ये कहा जाएगा। अब ये चाहिए क्या, ये जिसको चाहिए वो वहां पे चक्कर खाता रहे। अगर ये चैतन्य समाज में आ जाएगा कि सूफिज्म इसके अलावा हमें कुछ दे नहीं सकता, तो कोई इन कब्रों पे माथा रगड़ने नहीं जाएगा, मेरा विश्वास है। और मैंने कोई सैकड़ों मेरे मित्रों को, बंधु बांधवों को, साथी संगियों को ये बात सहमत करके और उनका जाना बंद करवाया।